हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। अभी आप सक्सेस, मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पे लेके आए क्लास 12 बायोलॉजी का। जी हां, जो अब आपके पास टाइम बहुत कम है और 70 में 70 आपको नंबर स्कोर करना है। बिल्कुल हम आपको करवाएंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचाएंगे क्लास 12 बायोलॉजी में। और यूपी बोर्ड में आप छाप के आएगा 70 इसकी गारंटी हमारी है। आप टेंशन मत लीजिए यार, बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी से बहुत बड़ा तोप नहीं हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरी तैयारी करवा देंगे। केवल आप मन लगा के आप हमारे साथ पढ़िए और आपका बस एक ही प्रयास रहे कि हाँ, सर के साथ टाइम देना है। पढ़ाई को लेकर सर के साथ क्या देना है, टाइम देना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग चैप्टर 2 से 3 तक, जी हाँ, इसमें क्या हम लोग देखने वाले चैप्टर 2 से 3 तक सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जितने भी रहेंगे। और वो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या रहेंगे, आपके बहुविकल्पी रहेंगे, अतिलघुत्तरी रहेंगे और लघुत्तरी, यानी सारे टाइप के प्रश्न देखेंगे। 70 नंबर बिल्कुल पक्का होगा। आप जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है आप बस पढ़ते हुए चले जाइए और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 70 नंबर आप छाप के आएंगे। आप खुद देखिए कि जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे ना, 27 फरवरी को आपका बायो का पेपर है। किस दिन है? 27 फरवरी को आपको बायो पेपर है। जब 27 फरवरी को बैठेंगे तो देखेंगे पूरा पेपर वही यहीं से पूछा गया था। कहेंगे सर क्या बात है, जो आप बताए थे वही पेपर में आया था। यार एनालिसिस कर करके आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बायोलॉजी के जितने भी वीडियोस रहते हैं सारे मिल जाएंगे। बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे बोर्ड के बाद आप अनसब्सक्राइब कर लें, अभी आपको सब्सक्राइब करके रखना है। साथ ही साथ इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी से, वहाँ से जाके इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे, आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनका भ्रूणपोष क्या होता है? द्विगुणित होता है, बहुगुणित होता है, त्रिगुणित होता है या फिर अगुणित होता है। तो जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनका जो भ्रूणपोष होता है वो क्या होता है आपका? त्रिगुणित होता है। क्या होता है? त्रिगुणित होता है। याद रखिएगा, आवृतबीजी पौधे का भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। ये काफी आईएमपी वाले क्वेश्चन है जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम पिछले साल पूछे गए प्रश्न है, उन्हीं को मैं डिस्कशन करवा रहा हूँ। अगला यहाँ पे प्रश्न है, दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन किसमें होता है? जो दोहरा निषेचन है यह किसमें होता है? दोहरा निषेचन आपका किसमें होता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। तो दोहरा निषेचन आपका किसमें होता है? शैवाल में, कवक में, आवृतबीजी पौधों यानी कि जिम्नोस्पर्म में, आवृतबीजी पौधे यानी कि एंजियोस्पर्म में। तो जो दोहरा निषेचन होता है यह होता है आपके आवृतबीजी पौधों यानी कि एंजियोस्पर्म में होता है। यानी दूसरा का घ वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, सेल्विया में परागण होता है। सेल्विया में परागण होता है किसके द्वारा? जल के द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सेल्विया में जो परागण होता है वो आपके कीटों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा सेल्विया में परागण की क्रिया होती है। चौथा नंबर यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। मान ली कोई अगर आंसर आपको गलत लग रहा है कि नहीं सर इसका आंसर गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर आप लोग छाप दीजिएगा। एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों तक का स्थानांतरण कहलाता है। एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? स्वयुग्मन, सजात पुष्प परागण, परनिषेचन या अनुमिल्य परागण। तो जब एक ही पुष्प के पादप उसी पौधे के अन्य पुष्प की पर जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सजातीय पुष्प परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय पुष्प परागण बोला जाता है। यानी ख वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा यहाँ पे प्रश्न, पांचवा क्या है? निभाग पाया जाता है। भाई साहब निभाग किसमें पाया जाता है? इसका आपको राइट आंसर देना है, बताना है कि निभाग किसमें पाया जाता है। तो निभाग किसमें पाया जाता है? परागकण में या फिर आपके बीजांड में या भ्रूणपोष में या फिर उपयुक्त में से सभी। तो निभाग किस में पाया जाता है? निभाग जो पाया जाते हैं आपके बीजांड में पाया जाता है। निभाग किस में पाया जाता है? निभाग बीजांड में पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ख वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो पीडीएफ है आप जाके टेलीग्राम चैनल है, क्या नाम है, एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम जो चैनल का वो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। 41,000 से ज़्यादा बच्चे फ्री में नोट्स को डाउनलोड कर पा रहे हैं और अब आपकी बारी है, आप भी डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। अगला यहाँ पे प्रश्न है बहुविकल्पी,
एंड्रोजन स्रावित होता है। जो एंड्रोजन होता है वो स्रावित होता है किसके द्वारा? एंड्रोजन स्रावित होता है लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा, सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा, स्पर्मेटिड्स के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो एंड्रोजन स्रावित होता है यह आपके लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। इसके द्वारा स्रावित होता है लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन स्रावित होता है। याद रखिएगा, देगा बोर्ड में कि भाई बताइए एंड्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन स्रावित होता है। सातवां प्रश्न यहाँ पे, सातवां प्रश्न क्या है? सातवां प्रश्न ये है, ब्लास्टूला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली करती है? यानी कि ब्लास्टूला अवस्था में भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ने का कार्य कौन सी झिल्ली करती है? एमनियन, अपरा यानी कोरियन, या फिर एलेटॉयस, या फिर यूक्सैक। तो ब्लास्टूला अवस्था में भ्रूणपोष को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करता है, वो करता है आपका अपरा। क्या करता है? अपरा, यानी कि कोरियन जो होता है या ब्लास्टूला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करता है। कौन करता है? अपरा करता है। क्लियर है यहाँ पे? आठवां यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न का है क्या है आपका? प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न ये है, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में रहता है? यह आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में आया हुआ, और यूपी बोर्ड की तैयारी ना पूरी करवा देंगे यार। 10+ वीडियो कौन देगा यूपी बोर्ड के लिए? पहली बार एसकेएम स्टडी ऐसा है जो कि यूपी बोर्ड के लिए 10+ वीडियो लेके आ रहा है दावे के साथ। आप चले जाइए देख लीजिए 10+ वीडियोस, चाहे हम आप फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें, चाहे हिंदी की बात करें, चाहे बायोलॉजी की बात करें, चाहे आप मैथ की बात करें, 10+ वीडियोस मैं आप तक डिलीवर कर रहा हूं। ऐसा पहली बार हो रहा है यूपी बोर्ड में, कोई चैनल 10+ वीडियोस दे रहा है। आपको कहीं नहीं मिलेगा, खुलेआम मैं बता रहा हूं कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। 10 वीडियोस जाके देख लीजिए, चैलेंज दे रहा हूं। आप किसी भी चैनल पर चले जाइए यूपी बोर्ड के लिए, 10+ कोई वीडियो दे ले तो जानू मैं अकेले पढ़ाने की कैपेसिटी रखता हूं, ठीक है ना? आपके लिए, केवल आपको बोर्ड में अच्छा नंबर लाने के लिए हम अकेले कैपेसिटी रखते हैं आपको पढ़ाने के लिए। हम हैं, नीतीश सर है और लवकुश सर है, तीनों लोग मिलकर आपको पढ़ा देंगे, खत्म कर देंगे। टेंशन मत लीजिएगा यार, हम लोग हैं तो काहे की टेंशन है? आपको टेंशन नहीं लेना, केवल वही पढ़िए ना जो आपके बोर्ड में आए। काहे भी फालतू में पढ़ेंगे? 1-1 घंटे 2-2 घंटे की आप पढ़ाई करेंगे, कोई मतलब है क्या? जो यार है उसी को पढ़ लीजिए, काम खत्म हुआ। तो स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? मोरूला अवस्था, ब्लास्टूला अवस्था, गैस्टूला अवस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्त्री में अंतरोपण के समय जो भ्रूण होता है यह ब्लास्टूला अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? ब्लास्टूला अवस्था में होता है। स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? याद रखना, ब्लास्टूला अवस्था में होता है। ब्लास्टूला अवस्था में कौन सा होता है? भ्रूण होता है। बहुविकल्पी के बाद अब आप यहाँ पे अतिलघुत्तरी प्रश्न देखिए, और काफी इंपॉर्टेंट वाले अतिलघुत्तरी प्रश्न है। लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित विषण हार्मोन्स के नाम लिखिए, अथवा लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन्स के नाम कौन कौन से? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है यह किस में पाया जाता है? तो ये बहुविकल्पी में आता है, तो ये नर में पाया जाता है। नर के कहाँ पाया जाता है? यह नर के वृषण में पाया जाता है। वृषण किस में स्थित होता है? तो वृषण कोश में स्थित होता है। किस में होता है? वृषण कोश में स्थित होता है। वृषण कोश कहाँ पे होता है? तो यह शरीर के बाहर, शरीर के बाहर उदर गुहा के नीचे स्थित होता है, दोनों पैरों के बीच में, ठीक है ना? क्यों स्थित होता है? ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। किसका? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का टेम्परेचर क्या हो, वो मतलब उसका मेंटेन रहे। अगला यहाँ पे प्रश्न है, ऐसे 2 जंतुओं के नाम लिखिए जिसमें अपरा पाया जाता है। यानी कि जैसे कि आप देखेंगे तो जो मानव में मादा की बात करें तो मादा में क्या पाया जाता है? आपका अपरा पाया जाता है। मादा में क्या पाया जाता है? अपरा पाया जाता है। और जो अपरा है मादा के अलावा और किस में पाया जाता है? तो इस स्तनधारियों में यूथेरिया, यानी जो स्तनधारी प्राणी होते हैं, स्तन मतलब कि कह सकते हैं दुग्ध ग्रंथियां जिसमें पाई जाती है। अभी पुरुषों में भी पाई जाती है, लेकिन पुरुषों में उसका विकास होता नहीं, ठीक है ना? लेकिन अगर हम देखेंगे महिलाओं में तो इसका विकास होता है, जो फीमेल होते हैं उसमें विकास होता है। बस यही चीज रहती है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तो स्तनधारियों में क्या पाया जाता है? आप कह सकते हैं इसमें अपरा पाया जाता है। क्लियर है? इसी प्रकार मनुष्य और सभी चौपाई, यानी कि जैसे गाय और भैंस में क्या पाया जाता है? आपका अपरा पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे 11 वाला क्वेश्चन है। 11 वाला क्वेश्चन क्या है? उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफिक पुटक फटकर द्वितीय अंडक को अंडाशय से मोचित करता है।
उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफी पुटक, जो ग्राफिक पुटक होता है, या फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय में क्या करता है, मोचित करता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। याद कर लीजिए, काफी आईएमपी वाला क्वेश्चन है। अंडोत्सर्ग होता क्या है, अंडोत्सर्ग उसे कहते हैं जब ग्राफिक पुटक फटकर द्वितीयक अंडक का क्या करता है, द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, वृषण के 2 कार्य लिखिए। वृषण के कार्य क्या क्या होते हैं? तो वृषण के 2 प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला यह वृषण कोशिकाओं में शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणुओं का क्या करता है, निर्माण करता है। और दूसरा है वृषण की लीडिंग कोशिकाओं से नर हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करता है, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में क्या होता है, सहायक होता है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स किस में पाया जाता है, यह नर में पाया जाता है। कभी कभी दे देता है निम्नलिखित में से कौन सा नर से संबंधित है। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है यह नर से संबंधित होता है, यह कहाँ पाया जाता है, तो यह वृषण की लीडिंग कोशिकाओं में पाया जाता है। तो वृषण के लीडिंग कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पाया जाता है। क्लियर है ना। 13वां प्रश्न है भाई साहब, काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या है पे, शुक्र जनन को परिभाषित कीजिए। शुक्र जनन को परिभाषित कीजिए कि शुक्र जनन क्या होता है, उसको आपको परिभाषित करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्रजन कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण की विधि शुक्र जनन कहलाती है। वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्रजन कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण क्या कहलाता है, शुक्र जनन कहलाता है। अगला यहाँ पे 4था प्रश्न है, लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, लीडिंग कोशिकाएं नर लिंग हार्मोन्स यानी कि एस्ट्रोजेंस यानी कि टेस्टोस्टेरोन का रक्त में श्रावण करती हैं। 15वां प्रश्न है, प्रश्न क्या है यहाँ पे, प्रश्न ये है कि 2 आभासी फसलों के नाम लिखिए। तो 2 आभासी फसलें कौन कौन सी होती है, नाशपाती होती है और क्या कौन सी होती हैं, सेब होती हैं। ये दोनों क्या है आपके आभासी फसलों के क्या है, नाम है। 16वां प्रश्न यहाँ पे, जलीय परागण करने वाले 2 पौधे के नाम लिखिए। तो जलीय परागण करने वाले 2 पौधे कौन कौन से होते हैं, आपका हाइड्रिला होता है और वेलिसनेरिया होता है। वेलिसनेरिया और हाइड्रिला क्या होता है, यह 2 ऐसे पौधे हैं जो जलीय परागण करते हैं। 17वां प्रश्न यहाँ पे, निषेचन के बिना फलों के विकास को वनस्पति भाषा में क्या कहते हैं। तो अनिषेक फलन कहलाता है। अगर हम लोग वनस्पति भाषा में बात करें, बिना फलों से बिना निषेचन के फलों का विकास होना अनिषेक फलन कहलाता है। 18वां प्रश्न यहाँ पे, प्रश्न क्या है, लघु बीजाणुधान की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, इसका महत्व क्या है। तो सबसे बाहरी परत टेपिटम कहलाती है। सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए सबसे बाहरी परत को टेपिटम कहते हैं। यह विकसित होने वाले लघु बीजाणु यानी परागकण को पोषण प्रदान करता है। उसके बाद यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न में 19 वाला प्रश्न क्या है, असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस क्या है, उदाहरण दीजिए। अथवा असंग जनन और इसका महत्व है, या फिर असंग जनन पर टिप्पणी लिखिए। तो असंग जनन होता क्या है, तो बिना निषेचन बीज निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं। ये सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन भाई साहब आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बार बार आपको करवा रहा हूँ, ताकि जब बोर्ड में जाएं आप बैठे तो वहाँ पे आप 70 में 70 स्कोर करके आए। ऐसा आपको लगे ना कि सर हम ये तो पढ़ के ही नहीं गए हैं, आपको ऐसा लगे कि भाई साहब मैं पूरा पढ़ के आया हूँ और मैं कर ले जाऊंगा। ठीक है ना। और 2 पॉइंट यहाँ पे और है, इन पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसकी खोज किसने किया था, विंकलर ने किया था। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न क्या है, बहुभ्रूणता पर टिप्पणी कीजिए। बहुभ्रूणता क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे सामान्यतः एक बीज में एक भ्रूण मिलता है, परंतु कुछ आवृत बीजियों तथा अनावृत बीजियों के अंदर एक से अधिक भ्रूण पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। 21वां यहाँ पे प्रश्न है। 21वां क्या है, यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए पहले, एक पुष्प में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए कि कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, अथवा पुष्पों में निषेचन की पश्च घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो पश्च घटनाएं कौन कौन से होते हैं, आप देख सकते हैं पुष्पी पौधों में दोहरा निषेचन होता है। इसके फलस्वरूप भ्रूणकोश में द्विगुणित युग्मक नच और त्रिगुणित प्रथम भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, और इनसे क्रमशः भ्रूण और भ्रूणपोष बनता है। फिर भ्रूणपोष तथा फल पश्च निषेचन संरचनाएं हैं। भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, और इसके साथ साथ बीजांड में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, जिसके स्वरूप बीजांड से बीज और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। और कौन कौन से की पॉइंट है, सबसे पहला यहाँ पे बीजांड वृंत, जिसे
बीज वृंत बनता है, अध्यावरण जिसे बीजावरण बनता है, बीजांड द्वार जिसे बीज द्वार बनता है, बीजांड का है, यह नष्ट हो जाता है। भ्रूण कोश, तो इसमें 3 प्रकार के परिवर्तन आते हैं, जैसे कि अंडकोश का, सहायक कोश का, प्रतिमुख कोश का है और अंडाशय भित्ति। तो जो अंडकोश का होती है निषेचन के पश्चात क्या बनाती है, भ्रूण बनाती है, और सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। अंडाशय भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है, और पुष्प के सभी भाग जैसे बाह्य दल, दल, पुंकेसर आदि सूखकर क्या होते हैं, पृथ्वी के नीचे गिर जाए, यानी पृथ्वी पर आके गिर जाते हैं। तो ये भाई साहब आपकी क्लास 12 बायोलॉजी के लिए मैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ, इसको तैयार कर लीजिए। 27 फरवरी से इससे बाहर क्वेश्चन आने वाले नहीं है, जो मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ ना, तैयार कर लीजिए। 100% इस बात की 100% गारंटी है कि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो।